सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज 5 दिसंबर के जनसत्ता विश्लेषण में आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। पहले पेज पे हमारे सामने कई राजनीतिक खबरों के बीच एक खबर आती है वर्ल्ड बैंक की तरफ से। भारत की विदेशी ऋण 23 में बढ़कर 54.81 लाख करोड़ रुपए हो गया है। भारत का कुल विदेशी ऋण वर्ष 23 में 2.62 लाख करोड़ रुपए बढ़कर 54.81 लाख करोड़ रुपए हो गया है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। विश्व बैंक की कर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 23 में भारत का ब्याज भुगतान बढ़कर 1.90 लाख करोड़ रुपए हो गया है, जो एक साल पहले 1.27 लाख करोड़ रुपए था। तो भारत के पास लायबिलिटी बहुत है इस समय डेप्ट अपना रिपेमेंट करने के लिए। विश्व बैंक की ओर से सरकारी 22 की रिपोर्ट के मुताबिक पहले से गरीबी की मार झेल रहे देशों में 2020 में 12% वृद्धि के साथ कर्ज 65 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। कोरोना संकट ने मुश्किलों को बढ़ा दिया। इस अवधि तक भारत पर 42.5 लाख करोड़ रुपए का विदेशी कर्ज था, यानी हर भारतीय के ऊपर 30,476 रुपये का कर्ज। ये बोझ साल 2010 में 21.9 लाख करोड़ रुपए था, लेकिन इसमें लगातार इजाफा हुआ है। ये बहुत ही चिंता की बात है। आगे बढ़ते हैं। आज के संपादकीय में बात करेंगे बढ़ता मृदा प्रदूषण, घटता उत्पादन को लेकर। शुरू करेंगे कल मृदा से। सहनशील होना अच्छी बात है, परंतु अन्याय का विरोध करना उससे भी उत्तम है। जयशंकर प्रसाद। पहला लेख है मृदा प्रदूषण को लेकर। लिखा है कुशाग्र साजेंद्र साहब द्वारा। मिट्टी के ऊपर भरपूर और स्नेहिल तत्व बीजों को अंकुरित कर और जड़ों को धारण कर हमारी धरती पर जीवन सुनिश्चित करता है। यह आज के दौर में 8 अरब लोगों के लिए खाद्य उपलब्धता सुनिश्चित करने, बिगड़ते पारिस्थितिक तंत्र के संतुलन और जलवायु संकट को काफ़ी हद तक कम करने का मजबूत संबल है। मगर आज प्राणियों के लिए पोषक मिट्टी का अस्तित्व खुद गंभीर संकट में घिरा है। मिट्टी का बड़ा पैमाने पर क्षरण न केवल कृषि पैदावार और खाद्य सुरक्षा प्रभावित कर रहा है, बल्कि जलवायु परिवर्तन की समस्या को और अधिक व्यापक तथा जटिल बना रहा है। मिट्टी के क्षरण के साथ उसकी उत्पादकता की कमी धीरे धीरे बढ़ रही है। प्रदूषण के इतर इसका दायरा आधुनिक कृषि तरीकों के कारण दबे पांव फैल रहा है। मिट्टी की गुणवत्ता में कमी, जमा होता नमक और जहरीली रसायनों के संदूषण का फसल उत्पादन में आ रही कमी मृदा क्षरण के दायरे में आते हैं। देखिए, आज की तारीख में मृदा क्षरण कृषि के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आमतौर पर मौजूदा रसायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल, भूमि के परंपरागत उपयोग में व्यापक बदलाव, जंगली कटाई, बाढ़, सुखाड़, जल भराव, जलवायु परिवर्तन आदि कारणों से पैदा होता है। अब भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ खेती किसानी आज भी अधिकांश लोगों के लिए जीविका का स्रोत है। 10 लाख, देखिए कितना बड़ा क्षेत्र है जो कृषि को हमारे अंदर आ रहा है। 78,000 वर्ग किलोमीटर दायरे में फैले विश्व के दूसरे सबसे बड़े कृषि तंत्र की रीढ़ मिट्टी ही है। मृदा क्षरण का गहरा संकट न सिर्फ पैदावार को प्रभावित कर रहा है, बल्कि जलवायु परिवर्तन के दौर में ये अनेक समस्याओं के कारण बन रहा है, जिनमें मुख्य रूप से पारिस्थितिकी असंतुलन भी शामिल है। बड़े पैमाने पर मृदा क्षरण के बावजूद तकनीकी आधारित गहन कृषि के कारण पैदावार में वृद्धि हो गई है। अब देखिए, टेक्नोलॉजी आने से भी हमारी कृषि बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी प्रोडक्शन कर रही है। अगर इसी तरह मृदा क्षरण की जारी रहा तो आने वाले वर्षों में खाद आयात करना पड़ सकता है, और उसका फ़र्क भी ये पड़ा है कि हमने कहीं ना कहीं क्वालिटी खो दी है, एसिडिक कर दी है सॉइल को। मृदा क्षरण के प्रमुख कारणों में अमर्यादित तरीके से खेती के अलावा बड़े पैमाने पर शहरीकरण और औद्योगिकरण के लिए भूमि उपयोग में व्यापक बदलाव भी जिम्मेदार है। इसके साथ साथ भारत मवेशियों की संख्या के लिहाज से भी सबसे बड़ा देश है। इनके चरने के दौरान जमीन की ऊपरी वनस्पति हटने से मिट्टी की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है। भारत जनसंख्या के लिहाज से विश्व का सबसे बड़ा देश है, और 1.5 अरब लोग का पेट भरने के लिए ज़रूरी अनाज उत्पादन का दबाव कृषि पर लगातार बना हुआ है।
देखें ना अब कितना हमको बड़ा इसका नुकसान देखने को मिल सकता है अगर हमने समय रहते मृदा क्षरण प्रदूषण पर ध्यान नहीं दिया। आज़ादी के बाद अनाज की बढ़ती ज़रूरत के खाद्यान्न के लिए विदेशों पर निर्भरता को ध्यान में रखते हुए हरित क्रांति का प्रकल्प लागू हुआ। हमने ग्रीन रेवोल्यूशन लाए जो मुख्य रूप से कृत्रिम सिंचाई, रासायनिक उर्वरक, कीटनाशक और संकर बीज पर आधारित था। इस प्रयास में मिट्टी की उर्वरता नेपथा नेपथ्य में चली गई। लगातार एक ही तरह की फसल उगाकर ज़्यादा से ज़्यादा अनाज पैदा किए जाने लगे, जिससे मिट्टी में मौजूद प्राकृतिक पोषक तत्व कम होने लगे। अब ग्रीन रेवोल्यूशन का बड़ा नुकसान पंजाब को और उत्तर प्रदेश, हरियाणा को झेलना पड़ा कि एक टाइम के बाद वो मिट्टी ही बेकार हो गई पूरी। इसकी उर्वरता को बनाए रखने के लिए रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध उपयोग से मिट्टी में उपस्थित सूक्ष्मजीव और जैविक पदार्थ खत्म होते चले गए हैं। उर्वर मिट्टी आज के दौर में भारत जैसे देश के लिए ना सिर्फ पेट भरने ये ज़रूरी है बल्कि अर्थव्यवस्था की धूरी है। ऐसे में ज़रूरत है कि मिट्टी की उर्वरता को प्राकृतिक तरीके से वापस लाया जाए। इसके लिए हमें मिट्टी के भौतिक, रासायनिक और जैविक स्वास्थ्य को बहाल करने की आवश्यकता होगी, जो एक लंबी और जटिल पर संभव प्रक्रिया है। अभी कुल इस्तेमाल हो रहे उर्वरकों में केवल 6% जैविक स्रोत वाले उर्वरक का इस्तेमाल हो रहा है। ज़रूरत है कि रासायनिक खाद पर निर्भरता कम और जैविक खाद आधारित खेती किसान को प्रोत्साहन मिले। देखिए ऑर्गेनिक फार्मिंग में अगर शिफ्ट हो जाएं तो बढ़िया रहेगा। केमिकल फर्टिलाइज़र्स, केमिकल जितने भी हम यूज़ कर रहे हैं ये हमें शॉर्ट टर्म में तो बढ़िया प्रोडक्शन दे देते हैं, मगर लॉन्ग टर्म में सिर्फ और सिर्फ नुकसान दे रहे हैं। और नुकसान ऐसा दे रहे हैं कि बाद में मिट्टी उगने लायक ही नहीं बच रही है। तो मेरे साथियों ऑर्गेनिक फार्मिंग और ऑर्गेनिक मेथड्स पे अगर हम ध्यान देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आगे देखते हैं सुरक्षा का सवाल। पंजाब में अलगाववादी परिस्थिति को लेकर है। इसी के साथ खेल जगत और अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर निगाह डालते हैं। फिलहाल आज के चलते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ और करंट अफेयर्स को देखने के लिए हमारी वेबसाइट ज़रूर विज़िट करिएगा।